हेलो दोस्तों, इंडिया में लॉन्च हो चुका है वीवो की तरफ से एक नया स्मार्टफोन वीवो Y53s, जिसके बारे में आज हम सब कुछ बात करने वाले हैं। स्मार्टफोन की स्पेक्स, स्मार्टफोन की प्राइसिंग, साथ ही साथ स्मार्टफोन को आपको नहीं लेना है, जिसके ऊपर हम 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में ऑफलाइन मार्केट में आखिर वीवो स्मार्टफोन इतना क्यों बिकता है, क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी है, ये भी हम बात करेंगे। सब हम बात करेंगे डिटेल में। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर देना। और चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। शुरुआत करते हैं स्मार्टफोन के लुक और डिजाइनिंग से। तो ऐसा लुक और ऐसा डिजाइनिंग हमने वीवो के Y सीरीज में ऑलरेडी देख चुका है, तो यहाँ पर लुक और डिजाइनिंग में कुछ नया देखने नहीं मिलेगा। डिस्प्ले की बात करें, 6.58 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS LCD दिया गया है, जहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है। तो डिस्प्ले के मामले में कुछ अपग्रेड नहीं है और प्राइसिंग के हिसाब से एकदम भी अच्छा डिस्प्ले आपको देखने नहीं मिलेगा। डिजाइनिंग की बात करें, पॉलीकार्बोनेट का बैक है, ट्रिपल रिफ्रेशिंग कैमरा, LED फ्लैश आपको देखने मिलेगा और वीवो का ब्रांडिंग है। तो ओवरऑल डिस्प्ले डिजाइनिंग उतना कुछ खास नहीं है। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर वीवो ने कैमरा के मामले में बोलूँगा थोड़ा सा अपग्रेड देने का कोशिश किया है, जहाँ पर रियर में 3 कैमरा हमें देखने मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो के लिए और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ के लिए। यहाँ पर कोई भी अल्ट्रा वाइड का सेंसर नहीं दिया है। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हमें देखने मिलेगा। तो कैमरा के मामले में बोलूँगा डिसेंट कैमरा है, उतना कुछ खराब कैमरा नहीं दिया है। अगर बात करें इसके प्रोसेसर के मामले में, तो यहाँ पर दिया है MediaTek Helio G80 का एक गेमिंग प्रोसेसर। और MediaTek Helio G80 अच्छा प्रोसेसर है अगर इसका प्राइस 10 या 11 हज़ार होता, पर इस प्राइस रेंज में MediaTek Helio G80 बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है और बिल्कुल भी एकदम अच्छा प्रोसेसर तो बिल्कुल भी नहीं दिया है। यहाँ पर प्रोसेसर में बोलूँगा वीवो ने एकदम घटिया काम किया है। अब अगर बात करें स्मार्टफोन की बैटरी और चार्जर के बारे में, यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी है, 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग है और टाइप सी पोर्ट आपको देखने मिलेगा। और अगर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें, यहाँ पर हमें एंड्रॉइड वर्जन 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने मिलेगा। फन टच OS 11.1 दिया गया है, साथ में 3.5 का ऑडियो जैक दिया गया है। साथ में यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट हमें देखने मिलेगा और साथ में यहाँ पर 3 GB का वर्चुअल रैम हमें देखने मिलेगा। तो ओवरऑल बोलूँगा एक्स्ट्रा फीचर भी ठीक ठाक दिया गया है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो इंडिया में इसका इक्विवेलेंट लॉन्च हुआ है 8 GB का रैम और 128 GB का स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग है 19,500। और 19,500 में स्मार्टफोन बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। अब हम बात करते हैं कुल ऐसे 5 पॉइंट्स जहां पर आपको इस स्मार्टफोन को परचेस नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट, स्मार्टफोन ओवर प्राइस्ड है। जी हाँ दोस्तों, जैसा इसका स्पेक्स दिया गया है उस हिसाब से स्मार्टफोन का प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा है। इसका प्राइसिंग लगभग 15 से 16 हज़ार होने से तो बोल सकते थे कि वीवो का स्मार्टफोन लेने लायक है। दूसरा पॉइंट की बात करें जो कि है इसका डिस्प्ले, 19,500 में स्मार्टफोन में आपको दे रहा है एक IPS डिस्प्ले, जहां पर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, कोई भी HDR10 या HDR10+ का सपोर्ट नहीं है, कोई भी हायर रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया है। तो बोल सकते हैं कि प्राइसिंग के हिसाब से डिस्प्ले एकदम घटिया यहाँ पर दिया गया है। अब तीसरा पॉइंट की बात करें जो कि इसका प्रोसेसर, जहां पर दिया गया है MediaTek Helio G80, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। पर इस प्रोसेसर का अगर हम प्राइस रेंज की बात करें जो कि 10,000 से लेकर 11,000 के बीच में है, पर यहाँ पर 19,500 में MediaTek Helio G80 बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और प्रोसेसर के मामले में वीवो ने बिल्कुल भी काम नहीं किया और बिल्कुल भी घटिया प्रोसेसर यहाँ पर दिया है। तो बोल सकते हैं कि ये पॉइंट भी काफ़ी अच्छा जस्टिफाई करता है। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें जो कि इसका चार्जर, नो डाउट वीवो Y53s में 5000 के mAh की बैटरी है, जो कि काफ़ी बड़ी बैटरी है। पर 19,500 पे करके यहाँ पर 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग देना बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि अभी के टाइम पे Realme 8 4G जहाँ पर 14,000 के रेंज में वो आपको 30 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। पर यहाँ पर 19,500 पे कर अगर आपको 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग मिलेगा, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो ये पॉइंट भी मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। कम से कम वीवो को यहाँ पर एक हायर चार्जर देना चाहिए था। फिफ्थ पॉइंट की बात करें जो कि इसका कैमरा, 64 का कैमरा दिया, जो कि नो डाउट एकदम अच्छा बात है। और वीवो का कैमरा कम मेगापिक्सल होने के बाद भी काफ़ी अच्छा शॉट लेता है। पर यहाँ पर एक मेजर सेंसर मिसिंग है, जो कि है अल्ट्रा वाइड। आपने जो डेप्थ और मैक्रो दिया है 2-2 मेगापिक्सल का, वो नहीं देकर अगर आप यहाँ पर अल्ट्रा वाइड देते तो काफ़ी अच्छी बात होता है। तो यहाँ पर एक मेजर सेंसर मिसिंग कर देना बिल्कुल मुझे सही नहीं लगा कि जिस तरह से आपने प्राइसिंग लिया है। तो दोस्तों ये पूरे 5 पॉइंट्स है जहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन को परचेस नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत लोग कमेंट करेंगे कि मुझे ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा लगा, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिला, तुझे कुछ नहीं पता। पर दोस्तों ऑफलाइन में नो डाउट कि वीवो के स्मार्टफोन्स बिकते हैं और लोगों को पसंद भी आते हैं। पसंद आने का यहाँ पर मैंने 3 कारण ढूंढा है।
क्योंकि मैंने ऑफलाइन में लोगों से पूछा भी है कि आपने Vivo Y सीरीज़ क्यों परचेस किया, आपको क्या अच्छा लगा। उनका सबसे पहला पॉइंट आया है इसका बैटरी। उनका कहना है कि इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, मतलब एक बार चार्ज करने के बाद जो बैटरी का जो परफॉर्मेंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और बैटरी काफ़ी दिन चलता है। तो ये पॉइंट उनको काफ़ी अच्छा लगा कि जो बैटरी का लाइफ है वो काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा पॉइंट की बात करें जो कि है लॉन्ग लास्टिंग। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत सारे स्मार्टफोन्स होते हैं रियलमी और रेडमी के जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, कुछ दिनों बाद उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, आपको सर्विस सेंटर में जाना पड़ता है, नहीं तो वो टूट जाते हैं। पर वीवो का स्मार्टफोन्स में बहुत लोगों का कहना है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, कोई कोई इसको 2 साल 3 साल 4 साल तक यूज़ करते हैं और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलता है। तो लॉन्ग लास्टिंग स्मार्टफोन है उनका कहना है। तीसरा पॉइंट की बात करें जो कि स्मार्टफोन का बिल्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस स्मार्टफोन में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, पर लोगों का कहना है कि स्मार्टफोन में वो यूज़ कर रहे हैं और फ़ोन गिरने से जल्दी टूटता नहीं है। मतलब कि बहुत बार उनका फ़ोन गिरा है, डिस्प्ले या जो उसका बैक पैनल है जल्दी नहीं टूटता है, बहुत रेयर केस में उनका टूटता है जब हेवीली गिरता है। तो ये पॉइंट भी जस्टिफाई होता है उनकी तरफ से कि हाँ इसका बिल्ड काफ़ी अच्छा है। तो ऑफलाइन में यही इसका कारण है चलने का। और अगर आप Vivo यूज़र है, आप Vivo का स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, आपको स्मार्टफोन में क्या अच्छा लगा कमेंट करके आप बता सकते हैं। बाकी अगर आप Vivo के फैन नहीं है और आपको Vivo का स्मार्टफोन नहीं लेना है, कोई और स्मार्टफोन लेना है, तो अगर ऑल्टरनेटिव की बात करें तो सबसे पहला ऑल्टरनेटिव है Realme X7 5G, जो कि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, 5G स्मार्टफोन है, जहाँ पर सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिलेगा और काफ़ी अच्छा आपको प्रोसेसर भी मिलेगा वहाँ पर। दूसरा स्मार्टफोन की बात करें जो कि iQOO Z3, जो कि काफ़ी बेहतरीन स्मार्टफोन है, एक गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है, एक फास्ट चार्जर दिया गया है और बजट भी अंडर 20 आपको मिल जाएगा। तीसरा स्मार्टफोन की बात करें जो कि Poco F3 GT, जो कि काफ़ी बेहतरीन स्मार्टफोन है, गेमिंग स्मार्टफोन है और गेमिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चौथा स्मार्टफोन की बात करें जो कि Redmi Note 10 Pro Max, जो कि काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है और Redmi का स्मार्टफोन चाहिए तो ये भी आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको Vivo Y53s कैसा लगा कमेंट करके बताइए। स्मार्टफोन के स्पेक्स, स्मार्टफोन की प्राइसिंग आपको कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।